बच्चों, मैं आपकी गायत्री मैम। बच्चों, मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं बीमार थी, लेकिन अब मैं थोड़ी स्वस्थ हो गई हूँ तो सोचा आप लोग को दूसरा चैप्टर पढ़ा दूँ। मैंने पहला पढ़ा दिया था आप लोग को और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया था। आज मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ। हम मिलकर रहें, हम मिलकर रहें, ये हमारा एक निबंध है। और निबंध के ज़रिए से अगर मैं एक क्लास में होती तो मैं आपको बहुत से उदाहरणों के तहत समझाती, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत कुछ संक्षेप में कहना पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी हम रूबरू होंगे, हमारा विद्यालय खुलेगा, ये कोरोना वायरस से हम बचेंगे और सुरक्षित अगर जब हम स्कूल में आएंगे तो मैं आप लोग को फिर से इसे पढ़ा दूँगी। हम देख लेते हैं, हम मिलकर रहें। एक समय की पुकार है, यह समय की पुकार है। कहा गया है यह समय की पुकार है। हम मिलकर रहें, हम मिलकर रहें, मिलकर चले, मिलकर बोले और समान रूप से सोचें। संगच्छताम संबाधम संबो मानसी जानतम। यानी कहा गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है, यह संगठन सूक्त है, यह संगठन सूक्त है। शब्दों से ही स्पष्ट होता है कि हमें संगठित में रहने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि आज का समय भी हम ले लेते उदाहरण के तौर पे कि अगर जिस तरह का समय है अभी कोरोना वायरस का, अगर हम इसमें एक दूसरे के संगठित होके, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के अगर काम को नहीं करेंगे, अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तो क्या ये हम इस बीमारी से जीत पाएंगे? क्या इसके आगे हमारा जीवन अकेले सुरक्षित रह पाएगा? क्या हम अकेले इस समाज में रहेंगे? क्यों? क्योंकि इसीलिए ये निबंध हमें समझा रहा है कि हमें मिलकर रहना। संगच्छधामम संवादध्यामम संभो मानसी जानतम। यानी कि हमें सभी को मिलजुल कर समान रूप से समान समय के अनुसार हमें एक साथ रहना चाहिए। निश्चय रूप से अंत में ही कही गई बात पूरी बात पर सार होता है। ईश्वर हमें उपदेश दे रहे हैं कि जीवन में मिलकर रहना, संगठित होकर काम करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम मिलकर चले, एक ही सी बात कहें और हमारे सोचने विचारने में समानता हो, तभी हमारा काम ठीक होता है, काम में सफलता मिलती है। अन्यथा हम लक्ष्य से कोसों दूर अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग लापते हैं। कहने का अर्थ है ये जो बीच में जो हमें ये दिया गया है एक मुहावरा, कहा गया अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। यानी क्या हम अकेले ही जीवन में आगे बढ़ जाएंगे? अपने से मतलब रखना, स्वार्थी होना, खुद के लिए जीना, खुद के लिए ही रहना, क्या इसमें हम सुरक्षित रह पाएंगे? अगर समाज में लोग ही नहीं रहेंगे हमारे साथ, तो क्या हम उस समाज में किसी भी प्रकार से खुश रह पाएंगे? हमें खुशी बांटने के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है, हमें दुख को बांटने के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है। हम तीज त्यौहार, दुनिया में जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं, उसमें हमें लोगों के साथ मिलजुल कर बिताने के लिए ही ज़रूरत होती है। क्या हम अकेले जी सकेंगे? नहीं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है बच्चों कि अगर आप सामने में कक्षा में हम इस विषय पर विचार करते हैं तो हम इसे अनेक उदाहरणों से प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से हम ज़्यादा उदाहरण को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। कहा गया है कि हम अपना स्वार्थ साधते रहते हैं और लड़ाइयाँ होती रहती है। कभी भी देखो, अगर तुम खुद के लिए कभी भी सोचोगे तो जीवन में कामयाबी संभव नहीं है। लेकिन अगर हम साथ मिलकर सबके साथ रहें, सबके साथ अपने सहयोग से चले, तो हम जीवन में हमेशा सफल होंगे। अगर मान लो तुम 4 दोस्त जा रहे हो कहीं, उसमें अगर कोई दिव्यांग है, अगर वो चल नहीं पा रहा है, तो क्या तुम उसे रास्ते में छोड़ दोगे? नहीं, क्योंकि तुम उसे लेके चलोगे, क्योंकि तुमने उसे अपने साथ लाया। यहाँ कहा ही जा रहा है कि गिरे हुए को उठाना, झुके को संभालना, हर किसी के साथ मिलजुल कर अपने जीवन में हर तरीका से, हर रूप से एक दूसरे का सहयोग करना। मंत्र में भी बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से उपदेश दिया है। हमारा चलना दिखलाई देता है, बोलना दिखाई देता है, पर इस पर सबका आधार मन है, दिखाई नहीं देता, पर बोलने व चलने की प्रेरणा देने वाला वही है।
मन एक नियंत्रण रखता है कि हम साथ चले और एक साथ बोले। सैनिकों के कदम के ताल के साथ चलने में क्यों अधिक बल रहता है? क्योंकि अभ्यास करते समय बोलते ही हैं हम दाएं बाएं या लेफ्ट राइट। तो इस पर हमारे पैरों का उठना, मुख से बोलना और मन की प्रेरणा सब एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, इसलिए शक्ति का प्रतीक बनते हैं। यानी कहा गया है कि अगर हम अपने मन से जो भी कुछ बोलते हैं, बच्चों इतना जान लो कि हमारे शरीर की जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितना भी कर्म होता है, जितना भी कार्य होता है, वो कौन करता है? हमारा मन करता है। जब तक मन आपको प्रेरित नहीं करता तब तक आप उस विषय में नहीं सोचते, जब तक आपका संचालन आपका मन करता है। ठीक उसी प्रकार अगर मन ही चलना बंद कर दे तो क्या ये हमारे शरीर की किसी भी अंग कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार हम सभी हैं बच्चों कि अगर हम सभी मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो हम उसमें हमेशा सफल होते हैं। सैनिक को ही ले लो, यहाँ पे सैनिक के उदाहरण दिए गए हैं। तो सैनिक भी या जब अपने प्रक्षेपण वो कर रहे होते हैं, अपने बल का प्रयोग वो कर रहे होते हैं, अपने बल का अनुभव कर रहे होते हैं या उसका अभ्यास कर रहे होते हैं, तो अब सभी एक साथ, एक आदमी लीडर होता है और उसका सारा संचालन वो करता है और सभी उसके साथ करते हैं। अगर क्या एक आदमी को सिखाया जा सकता है? क्या उसमें मन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मन तभी लगता है जब हम साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं, साथ मिलकर किसी भी कार्य के विषय में करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अब देखिए तो कहाँ से उठा लिया है शब्दों को? कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये हमारे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, वो अरस्तु। उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक से अलग नहीं रह सकता, वो समाज से दूर नहीं रह सकता। समाज में जब तक वो नहीं रहेगा तब तक वो समाज की अच्छाइयों को, अगर मान लो कि एक बच्चे, उन्होंने ही कहा था, अरस्तु ने ही कहा था कि समाज में अगर सभी व्यक्ति हैं, लेकिन अगर उसमें से एक आध व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो जंगली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस समाज के रीति रिवाजों, संस्कारों, व्यवहारों, बोलना, चलना, सीखना वो कुछ नहीं सीख पाता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यूँ अनेक पशु पक्षी अपने अपने झुंड में रहते हैं, झुंड में अपने सब कुछ नियम भी होते हैं, सभी एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। आपने देखा होगा कि पक्षी के घोंसले के पास कोई बिल्ली, चील या कौवा आ रहा हो तो अन्य चिड़ियाँ चींची करके उन्हें सतर्क करती है। कहते हैं कि जंगल में जंगली भैंस तो संगठित होकर गोलाकार बनाकर खड़े हो जाते हैं और शेर के मुकाबला भी करते हैं। मनुष्य अपने बुद्धिमान प्राणी है, अतः वह अपनी बुद्धि के बल के साथ संगठित होकर चलता है और समाज की अच्छी तरह उन्नति करता है। इसीलिए ऋषियों के माध्यम से इस पर हमें आदेश देते हैं। कहा गया है कि जंगल में भी हम देख ले तो सभी जानवर, यहाँ तक छोटे से छोटे चींटी, यहाँ हम चिड़ियों के उदाहरण क्यों, चींटी के उदाहरण तुम लेके भी देख सकते हो बच्चों कि अगर एक चींटी जिस रास्ते से चल रही होती है, सारी चींटियों की रैली उसी तरफ होती है। वो समझ जाती है कि वो सुरक्षित स्थान पे जा रही है। चिड़िया का देख लो, चिड़िया का उदाहरण इस पुस्तक में दिया गया है कि अगर एक चिड़िया के अगर देखा कि कहीं खतरा आ रहा है, कोई बिल्ली, कोई बाज उसके बच्चे को, उसके अंडे को खाने आ रहा है, तो क्या करते, सारी चिड़िया, दूसरी जो चिड़िया होती है, चींची करके वो सभी चिड़ियों को बुला लेती है और उससे मुकाबला करने को तैयार हो जाती है। जब तिनका एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो एक मोटी सी लकड़ी, मोटी सी रस्सी कह सकते हैं कि एक मोटी सी घास की मोटा सा गट्ठा बन जाती है, जिसे तोड़ना या उसे हवा को भी उड़ाने में समय लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि हम अगर अकेले जिएंगे तो हम कहीं भी सक्सेस कह सकते हैं या हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सफलता हमें तभी होगी जब हम संगठन में रहेंगे, एक साथ मिलकर। इस 5 उंगलियों को ले लो बच्चों, अगर इस 5 उंगलियों में अगर एक उंगली को भी कुछ हो जाएगा तो ये 4 उंगली उसके साथ बेकार हो जाएंगी। लेकिन अगर ये 5 उंगली एक साथ रह के तो किसी पे भी प्रहार करके अपने को सुरक्षित कर सकती है ना। ठीक उसी प्रकार है, हमें कहा गया हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा।
कहते हैं हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। हमेशा सभी के दिल में ये हमेशा संकल्प होना चाहिए कि हमें मिलकर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। कभी भी अकेले अकेले जीवन में जीने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। अगर आपके मन में प्रेम होगा, दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छे होंगे, आप दूसरों के प्रति प्रेम रखेंगे तो आप सदा कामयाब होंगे, सुख संपदा बढ़ती है। और भारत की तो ये रीति रिवाज ही चली आ रही है कि लोग अगर खुद भी अगर एक छोटा अगर अकेले खाने के लिए भी अगर आहार हो तो लोग अगर उसके घर में कोई आ जाए तो उसे अपने अतिथि को देना ज़रूरी समझते हैं, खुद भी भूखे रह जाते हैं। बच्चों, मैं इस कक्षा में आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ा दूँगी। ये मैं आपको एक पार्ट में से विभक्त कर देती हूँ, अगले पार्ट में मैं इसके आगे पढ़ा दूँगी। ठीक है, गुड बाय बच्चों।